10 फरवरी यानी कि शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 18 फरवरी तक यह रहेंगे। माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशासित समय है। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कोई भी कार्य हमेशा सफल रहते हैं और गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्याएं भी अपनी चरम सीमा पर होती हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 18 फरवरी तक ये रहेंगे। माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशासित समय है। इस समय के नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी व माँ काली का भी अर्चन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: काली, माता तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। 10 महाविद्या आदि शक्ति की अवतार मानी जाती हैं और विभिन्न दिशाओं की आदि शक्तियां हैं। तंत्र साधना करने वाली इन महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से करते हैं, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश होता है, साथ ही साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में साधक महाविद्याओं की देवियों को कठिन भक्ति से प्रसन्न करते हैं और मां प्रसन्न होकर व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। शास्त्रों में उल्लेखन है कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने से धन धान्य व संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही 9 दिनों में विभिन्न 9 शक्ति पीठों के दर्शन करने का भी विधान है। शीला माता, जीर्ण माता, ज्वाला देवी, दधी माता सहित विभिन्न शक्ति पीठों के साथ ही अपनी कुल देवी के दर्शन करना पुण्यदाय है। वहीं रामचरितमानस का पाठ व हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ है, जिससे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। उपासक को सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों से अष्टकमल बनाएं एवं उस पर श्रीफल रखें। अपनी इष्ट के अनुसार देवी माता की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। पूजा के दौरान माता को रोली, मोली, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। लौंग व बताशे का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापित करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करें। पूजन के बाद माँ की आरती करें तथा सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाली पूजा गुप्त रखी जाती है, इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान किए गए समय सात्विक भोजन करना चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अंतिम अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या या ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में काले, बैंगनी या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय सिया राम।